शिमला के सर्कुलर रोड पर हिमाचल पर्यटन विकास निगम की लिफ्ट के समीप बनी नगर निगम की पार्किंग को लेकर निगम प्रबंधन और विशाल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के बीच उपजा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। टैक्सी यूनियन की माने तो वर्ष 1986 से लेकर इस पार्किंग में टैक्सियां पार्क की जाती थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम ने टैक्सी यूनियन को पिछले कई वर्षों का एक साथ किराया जोड़कर तकरीबन 1 करोड़ का बिल जारी कर दिया, जिसकी एवज में यूनियन ने 6,20,000 रुपए का भुगतान निगम प्रबंधन को कर दिया था। बावजूद इसके नगर निगम ने इस पार्किंग का टेंडर कर इसे निजी हाथों में सौंप दिया और यूनियन की टैक्सियों को बाहर कर दिया। यूनियन के अध्यक्ष चुनीलाल शर्मा ने सरकार और निगम प्रबंधन से इस मामले को जल्द सुलझाने की मांग की है ताकि टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिल सके। बहरहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हम आज जॉइंट कमिश्नर साहब के पास मिलने गए थे। उन्होंने हमारे यहाँ जो टैक्सी की पार्किंग है यहाँ पे आज अपना स्टाफ चेन लगाने के लिए भेजा था, जो कि हमारी गाड़ियाँ बाहर कर रहे थे। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे ऊपर कि जब तक इसका कोई टेंडर नहीं होता, कोई हो नहीं है, तो हमारी गाड़ियाँ अंदर रहने दी जाए। एमसी ने ये हमारा एक मीटिंग ऑफ मिनट्स डीसी साहब से हुई थी सन 86 में, तो हमारा जो इसका किराया फिक्स हुआ था वो था 20,000 रुपये पर एनम। और जब मैं प्रेसिडेंट बना मुझे पता लगा कि हमारा इतना किराया जो है अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि एमसी वाले मांग रहे थे 1 करोड़ 4 लाख रुपए हमारे से मांग रहे थे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि हमारा पेंडिंग है तो मैंने 6,20,000 रुपये का ड्राफ्ट जो है एमसी को बना के दिया हुआ है, कि जो कि 86 से लेकर 2018 तक हमने अपना किराया दे दिया। बार बार मैं कमिश्नर साहब के पास गया कि आपका जो भी बनता है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, कोई एसटी जीएसटी जो भी है 20,000 के ऊपर, तो आप जो है उसको लो और ये पार्किंग जो है हमें दी जाए। हमारे पैसे देने के बावजूद भी इन्होंने इस पार्किंग का टेंडर कर दिया। अब जिन्होंने ये टेंडर लिया उन्होंने 5-7 महीने जो भी चलाई, आज उन्होंने भी छोड़ दी है पार्किंग, उन्होंने भी छोड़ दी है। तो इसी हम ऊपर गए थे जॉइंट कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, कि आप लोग हमें पुराने रेट में हमें ही दे दो, इंक्रीज़ कर दो। जो आपका जो भी है रूल है कि आप किसी लीज को अगर 3 साल बाद 4 साल बाद जो भी 10% बढ़ाते हो, जो भी बढ़ाते हो, उसको बढ़ाकर पिछले जब से एमसी के पास से आया हुआ है, पहले पीडब्ल्यूडी के पास था, लेकिन जब से एमसी के पास आया हुआ ये तब से लेकर अभी तक रेट इंक्रीज करे। कितना 10%, 20 का 10% कितना बन रहा है, क्या है, जितने 10-15 साल हो रहे उसको बढ़ा के जो भी बन रहा है 60,000 बन रहा है, 70-80, उसमें हमारे को दो। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग अभी भी यही है कि जब आपने इसका टेंडर करना ही है, अगर आप टेंडर कर ही रहे हो इसका, तो सबसे पहला हक जो है वो हमारा है। सबसे पहला हक हमारा है। हम 86 से लेकर जो है यहाँ पे ही है, और अब तो पार्किंग भी 15 गाड़ियों की बची हुई है। पहले 25 गाड़ियों की थी, अब 15 गाड़ियों की बची हुई है। हम चाहते हैं हमारे को ही दे और पुराने वाले रेट पे दे, उसको इंक्रीज कर दे। लीज मनी जो आपने जितने भी 3 साल बाद बढ़ाते जो भी हो करो, और इसको हमारे को दिया जाए। इस चीज़ को लेकर मैं हमारे स्थानीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी है, उनसे भी कोई 10-15 बार मैं उनसे अपनी यूनियन वालों को लेकर उनसे भी मिला इस विषय में। सीएम साहब से मिला, सीएम साहब को लेटर भी दिया मैंने, लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ तक अमाउंट की बात है 1 करोड़ 4 लाख, उस पे हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। अमाउंट पे हमने स्टे ले लिया है, हाई कोर्ट में केस चला है,
तो हमारी सरकार से यही मांग है कि एक तो पहले ही कोई काम नहीं है, कोरोना ने सब कुछ ही सारा ही पीट गया है इसमें। हमारी टैक्सी वालों की इस टाइम जो है हम 20 रुपए की पर्ची तक नहीं कटवा सकते, वो हाल है हमारा। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से जो एमसी वाले खाली करवा रहे, ये इसलिए हमारी सरकार से भी और एमसी से भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या का ये समाधान किया जाए और हमारी जो टैक्सी है वो अंदर ही रहने दी जाए। हम तो इतने तक बोलते हैं कि जब तक आपका टेंडर नहीं होता, टेंडर आप नहीं आके किसी को करते 1 महीने 2 महीने, तब तक ही सही हमारी गाड़ियाँ अंदर रख दो। हमने 2 पॉइंट के लिए 2 गाड़ियों की जगह के लिए कमिश्नर साहब के ऑफिस के 10 चक्कर लगा दिए। सुरेश भारद्वाज जी को 10 बार हमने बोल दिया कि हमारे को 2 पॉइंट ही दिला दो। ये चीज़ सीएम साहब को भी हमने लेटर लिख के जो है ये मांग की थी। 1 साल हो गया, हमारी इस मांग को कोई भी वो पूरा नहीं कर रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम जो है आगे स्ट्राइक करेंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देके उधर और स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि यहाँ इस यूनियन से 100 फैमिलियाँ जुड़ी हुई है। 100 परिवार इस टाइम जो है बाहर हो गए, रोड पे 100 परिवार। तो अगर नहीं हुआ तो हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस स्टैंड को हम लेके रहेंगे। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि हमने नहीं देना, जो बन रहा है हमारा 20,000 के हिसाब से, और कुछ देना है तो हम देने को तैयार है। लेकिन आप काहे को कर रहे हैं, कहीं टेंडर कर रहे हैं, कहीं तो वो कर रहे हैं। हमारे को बोलो पहला हक हमारा है, हम लेने के लिए तैयार है। आप लोग रेट इंक्रीज करो, हम ये नहीं बोलते आप 20,000 पे दो, पुराने रेट थे। लेकिन जो आपका रूल बोलता है कि जितने साल बाद भी आप बढ़ाते हो, जितना % बढ़ाते हो वो बढ़ा के जितना बन रहा है, 1 लाख बन रहा है, 1.5 लाख बन रहा है, उसी हिसाब से हमारे को तो हम पे करने के लिए तैयार है। 40 साल से इस टैक्सी यूनियन में काम कर रहा हूँ। हमें इस टाइम ये पोजीशन आ गई कोरोना काल के टाइम पे कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा हमारे पास जॉब नहीं है कोरोना काल में कि हमारे कहीं से 2 पैसे इनकम हो। हम लोग टैक्सी से जुड़े लोग हैं। शिमला में कोई भी टूरिस्ट जो है लॉकडाउन के थ्रू आ नहीं रहा है। बाकी जो छोटा मोटा काम है वो आज लिफ्ट खुली है तो आज ही सरकार ने हमारे को डंडा दिया है कि इस पार्किंग को खाली करो और हमने यहाँ चेन लगानी है। तो हम कमिश्नर से मिले, हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट डाली, उससे उनको अपनी पोजीशन बताई, तो उन्होंने अभी ये आश्वासन दिया है कि ठीक है हम नीचे आके देखेंगे और जो भी हमारे से हेल्प होगी हम करेंगे। पर सरकार कह रही है एक साइड में कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको गरीब आदमी हैं, टैक्सी वाले हैं, हम आपका टैक्स माफ़ करेंगे, इंश्योरेंस माफ़ करेंगे। हमारा कुछ भी माफ़ नहीं हुआ है, ना हमें सरकार ने कोई ऐड दी। हमारी आज ये पोजीशन हो गई है कि कुछ लोगों की जो बेचारे 4,000 का मकान लेके बैठे हैं, बीवी बच्चों के साथ हैं, रोजी रोटी के उनके पास कोई साधन नहीं है, लोग जो है मतलब अपने घरों को जाने को तैयार हो गए हैं। तो अब हम ये चाह रहे थे सरकार से कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, पर सरकार ने कोरोना काल के टाइम पे कोई भी ऐड टैक्सी वाले को नहीं दी। उल्टा हम लोगों को जो है यहाँ से टैक्सी स्टैंड से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब हम किस तरह से अपना गुजारा करें? सरकार से हम पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से अपना गुजारा करें? हमारे पास कोई है ही नहीं, हमारे हाथ में कोई काम ही नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही टैक्सी में चले रहे। अब टैक्सी का लोन देना है, सरकार बोलती है EMI मत दो, आगे दो, पर ब्याज पे ब्याज तो सरकार ने माफ़ नहीं किया। EMI तो माफ़ करती, जो ब्याज लग रहा है उसके ऊपर तो सरकार ने सोचा ही नहीं कि ये जो ब्याज है इनको माफ़ होना चाहिए टैक्सी वालों को। ब्याज पे ब्याज लग रहा है। इंश्योरेंस से खत्म है, सरकार ने बोला हम 15% की छूट दे रहे हैं, अभी तक कोई छूट नहीं मिली। कहाँ से पैसा देंगे? हमारे पास साधन ही नहीं है तो हम कहाँ से पैसा दें? उल्टा हमको जो है तो अपने घर से ही बाहर निकाला जा रहा है। हम लोगों के लिए सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचो। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी घर परिवार है, हमारा भी कुछ सरकार साथ बनता है सहयोग। तो सरकार से हमें कोई इस तरह की ऐड अभी तक कुछ भी हमें आश्वासन नहीं मिला। जो भी मिला वो सब झूठा ही मिला। यहाँ हमारे को यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में 30 साल हो चुके हैं
काम करते हुए, टैक्सी चलाते हुए। ठीक है भैया। और आजकल जैसे कोविड की बीमारी के चक्कर में हमारा 3 महीने जो था वो हमारा लॉकडाउन रहा भैया। ठीक है भैया। उसके बाद हमारे को 3 महीने से कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसमें आज हमारे इन भैया ने, प्रधान साहब ने बात करी है ऐसे इनके बारे में, ना कोई काम है ना कुछ है। तो 3 महीने के बाद हमारे को स्टैंड के लिए हमारे पास लोग आए थे कमेटी की तरफ से। तो भैया उनसे हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है कि भैया आप लोग जो हैं, ये जो आप इसको यूनियन को हमारे बंद करना चाह रहे हैं, इसको बंद मत करिए, ताकि जो भी जो आपका चार्ज है वो आप हमारे से ले सकें। ठीक है भैया। ये हमारा विशाल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का बहुत पुराने से है, शायद यही होगा कि सबसे पुरानी यूनियन जो है वो हमारी है भैया। तो क्या डिमांड करते हैं आप एमसी प्रशासन से? भैया प्रशासन से हमारी ये डिमांड है कि देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने से हमारा लॉकडाउन था भैया। 3 महीने के अंदर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि हमारे को कोई, अब टैक्सी वाले हैं भैया, प्राइवेट धंधा है, कमाएंगे तो खाएंगे भैया। ठीक है। जिस हिसाब से आज के टाइम में हमारे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। आज हमारी लिफ्ट ओपन हुई है भैया, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो 100-200 रुपये का जो काम लिफ्ट से चलता था, उस जो लिफ्ट की जो यूनियन है इसको बंद ना करा जाए भैया, चेन ना लगाई जाए।